पीएचडी की हनुमान जी ने लंका के ऊपर, देखा है ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध किया, पीएचडी करी है हनुमान जी ने। और पीएचडी में खोज में कुछ प्रमुख खोज देखी जाती है ना, तो लंका में क्या खोज करी हनुमान जी ने मालूम है? क्या पीएचडी थी हनुमान जी की? हनुमान जी की ये पीएचडी थी कि निशाचरों की लंका में भी हनुमान जी ने सद्गुण रूपी विभीषण को खोज लिया। ये पीएचडी थी। संसार दुर्गुणों से भरा हुआ है और दुर्गुणों के संसार में भी आप सद्गुणों की खोज कर लें, यही हनुमंत लाल जी की पीएचडी है, हनुमान का शोध है। रामा युध अंकित ग्रह शोभा वर्ण जाए। लोग कहते हैं सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, ये सब दुनिया कैसी है? इस ऐसी दुनिया में भी हनुमान बनोगे तो सीता माई का पता लगाने वाले विभीषण तुम्हें मिल ही जाएंगे। सीता माँ कैसे मिलेगी ये लंका में विभीषण बताते हैं। शांति कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी भक्ति, ये तुम्हें वो बता पाएगा जो तुलसी की सानिध्यता में रहता है। तुलसी वह है जो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य निर्धारित करती है। तुलसी वह है जो हमारे 3 गुणों को जला करके राख कर देती है। रज, तम और सतो का अभिमान नहीं रहने देती, वो तुलसी है वो। और विभीषण वो साधु है जो तुलसी की सानिध्य में रहता है। और जब तुलसी की सानिध्य में रहोगे, हृदय की दीवाल पर राम नाम अंकित हो जाएगा। रामा युध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए। आपका घर कितनी भी फ्लोरिंग, कितना भी सुंदर बना हुआ हो, लेकिन उसमें भगवान की तस्वीरें नहीं है, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं है, तो वो नहीं है 2 भी पैसे का, वो किसी काम का नहीं है। विभीषण का घर घर है। क्यों है? क्योंकि रामा युध अंकित ग्रह। हनुमान जी तर्क में लग गए। हनुमान सोचने लगे, मन महु तर्क करहि कपि लागा। अरे काय का तर्क था? बाबा तुलसी कहते हैं मेरे हनुमान तर्क कर रहे। काय का तर्क था? अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जनी करी बासा। निशाचरों की लंका, इसमें सज्जन कहाँ से आ गया? अब पता नहीं कि भगत है कि ठगत है। अब आदमी को समझा जाता है उसकी भाषा से। आदमी बिहार का है कि यूपी का है कि मराठी है, कहाँ का है, उसकी बोली बता देगी। तो भोर का समय था और घड़ी का कांटा अटका था 3:30 और हनुमान जी देली पर दुबक्के बैठ गए। हमें कोई पहचान ना ले। और साधु वही है जो अपने आप को छिपा के रखता है, वो अपने आप को प्रदर्शित थोड़ी ही करता है। साधु अपना भजन प्रकट नहीं करता, अपनी साधना प्रकट नहीं करता, वो छिप के रहता है। साधु छिप के रहता है। और हनुमान जी ऐसे गुड़मुड़ू है कि बैठ गए। सो सवेरे ही सवेरे वो विभीषण जगे। आदमी की जागृत अवस्था ये बता देगी कि आदमी किस स्थिति का है। तो वो तो भगत आदमी थे, आंख में आंसू थे। विभीषण रो पड़े, हे प्रभु कब कृपा करोगे? हे भगवान आप कब कृपा करोगे? कब निहाल करोगे? हमें दर्शन कब दोगे? उनकी आंख में अश्रुपात होगा। राम राम ते ही सुमिरन की, हा राम हा राम हा राम, ये शब्द विभीषण के मुख से निकल रहे थे। हनुमान जी ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा भगत है। और अचानक हनुमान जी के ऊपर दृष्टि विभीषण की पड़ी और तत्काल उछल करके विभीषण हनुमान जी के पास पाम छुए। हनुमान जी ने रोका, रुको, कि तुम राम? क्या तुम राम जी हो? हनुमान जी ने गर्दन हिलाई। राम नहीं हो? हनुमान जी ने कहा नहीं तो। कि तुम हरिदास सनी में कोई, क्या तुम हरि के दास हो? तुमको देखकर मुझे बड़ी शांति मिली है। तुमने मुझे आज भाग्यवान बना दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण गान। कोई राम का नाम लेता तो हनुमान तो समाधिस्थ होते थे। कह दिया मैं राम सेवक हूं, मैं रामदूत हूं। हनुमान कहते हैं भगत, ये निशाचरों की लंका में तुम रहते कैसे हो? महात्मा विभीषण ने कहा भाई साहब ऐसे समझ लो जैसे 32 में जिविया, दांतन के बीच में जीव।
दोनों का अंतर आप देखते हैं। जीभ बड़ी भोली है और दांत बड़े कठुआ हैं। जीभ यूं ने के बाहर निकले तो खटक से काट लें, माने ना बिना काटे। लेकिन जीभ कितनी परमार्थी है, दांत में बीच में कछु अड़ जाए, अटक जाए, दोनों निकल ना जाए, दोनों जीवे चैन ही ना परे, यूं घूमे। दांत के ऊपर घूमती रहती। इस बेचारी को इतना कष्ट होता है और वो बंदा कुटुक से काट लेता है। इसलिए तो जब लड़ाई होती है तो पनई उतार के सामने वाला कहता तेरे दांत ही दांत टूट दूंगा, तो पश्चात दांत को ही मिलता है। फिर जीभ जीभ के संग आती है और संग जाती है और दांत पीछे आते हैं, पहले तोड़ दिए जाते हैं। दांत की तरह कठोर मत बनो, जिह्वा की तरह सरल बनो। जीभ की तरह विभीषण जीव और लंका के राक्षस दांत की तरह। कभी कभी घरों में भी होता है, घर के लोग दांत की तरह होते हैं, उन हर सब दांत बजाते ही रहते हैं। सुनने वाले लोग जीभ की तरह भोले लोग होते हैं। लेकिन कभी न कभी तो जीव जैसे विभीषण को भगवान मिलते हैं। पहले उन्हें कोई गुरु मिल जाता है हनुमान, फिर उन्हें राम मिल जाता है और इसी में उनका कल्याण हो जाता है। तात कबहु मोय जानिया ना था, करिए हूं कृपा भानुकुल ना था। क्या ऐसा नाथ को भी रघुनाथ कभी सनाथ करेंगे क्या? विभीषण की आंख से आंसू की धार बह रही। हनुमान जी कहते हैं वो बड़े दयालु हैं। जानते हो हमारे ऊपर भी उन्होंने कैसी कृपा कर दी है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। और हम तो ऐसे हैं कि हमारा तो सुबह ही सुबह कोई नाम ले ले तो रोटी ना मिले खाने को। हनुमान ही बोले, ये मत सोचिए हनुमान जी का नाम ले लोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हनुमान चाहते हैं लोग मुझसे भी ज्यादा मेरे राम को याद करें, मेरे राम का नाम ले। हनुमान बहुत सरल है। और जो महान लोग होते हैं, सूर तुलसी जैसे महापुरुषों ने लिखा, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। ये महापुरुष कोई कामी है? नहीं। ये कभी अपना बड़प्पन, अपनी बड़ाई करते नहीं है। हनुमान हनुमान है। आंख में आंसू आ गए थे। जुगत विभीषण सकल सुन। विभीषण ने युक्ति बता दी कि कैसे पहुंचोगे वहां तक, भक्ति माता के पास कैसे पहुंचोगे, ये युक्ति कोई साधु ही बता सकता है। शांति कैसे मिलेगी, ये युक्ति साधु बता पाए। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, ताई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए, साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। महापुरुषों का संग कीजिए। संतों के साथ रहने से शांति मिलती है, भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है। इनका संग मत छोड़िए।